वही बात है, हिंदू विरोधी ही सरकार है ये। और हिंदू विरोधी क्या है, ये सरकार है कुछ कैपिटलिस्ट लोगों की सर। हाँ। ना ये किसी हिंदुओं की है, ना किसी मुसलमान की है, कुछ भी नहीं। और लगातार आप यूपी में देख रहे हैं क्या हो रहा है। कभी शंकराचार्य के विरोध में जब वो अपने धर्म की बात करते हैं तो उनको अंदर कर दिया जाता है, या मुसलमानों के खिलाफ में ये चीज बोली जाती है कि हम आपको रमजान पढ़ने नहीं देंगे, या तो नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ये किसके हित में बात कर रही है सरकार? ना मुसलमानों के हित में बात कर रही है, ना हिंदुओं के हित में बात कर रही है। उस शंकराचार्य पर जिस पर पॉक्सो एक्ट के मामला में एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई न करे? करो ना, तो बिल्कुल करो। वो भी तो बोल रहा है कि मैं संविधान के हिसाब से चल रहा हूँ। तो करो ना भाई। अगर अपराधी होगा तो अंदर जाया जाएगा, नहीं होगा तो बाहर होंगे। इसमें आपको क्या तकलीफ है? इसमें क्या तकलीफ है कि हम ना करें? किसने रोका है आपको ना करने से? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कोई शंकराचार्य जी ऐसे ही नहीं बन जाता है, अगर बने हुए हैं तो आप दिखाइए, कागज दिखाइए आप शंकराचार्य हैं। कहाँ से लाएंगे आप बता दो। आपकी कोई यूनिवर्सिटी से कागज बनते हैं शंकराचार्य होने के? तो आप मुझे बता दीजिए, वहां से बना लिया जाता है। आप वहां से बना लेंगे ना। आपका क्या है सर, आप तो फेक सर्टिफिकेट भी दिखा देते हो। मोदी जी का फेक ये बता दिया कि पीजी उन्होंने की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा दिया ना। वो भी पॉलिटिकल साइंस है, वो भी फेक। डिजिटल प्रिंट नहीं होता था उस वक्त। लेकिन आपसे क्या उम्मीद की जाएगी, बताओ ना। आदित्यनाथ साधु संत विरोधी बन गए उत्तर प्रदेश में। उनको अपना रोल चलाना है। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि सारे, देखो सर, मैं क्लियर कट आपको एक चीज बता रही हूँ। एप्स्टीन फाइल के बाद में हम लोगों को किसी के ऊपर यकीन नहीं है, चाहे वो गद्दी में बैठा इंसान क्यों ना हो, चाहे वो धर्म की बात करने वाला इंसान क्यों ना हो। क्योंकि हमने नीचता देख चुके हैं लोगों की कि वो किस हद तक जा सकते हैं। और मैं अभी भी आपसे ये चीज बोल रही हूँ, संविधान के तौर पर चला जाएगा। संविधान के तौर पर अगर वो शंकराचार्य भी चलने के लिए तैयार है और उनको लगता है उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो ये चीज पानी का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने वाला है। तुम्हारे 10 सवाल करने से कोई गलत साबित नहीं हो जाएगा, तुम्हारे 10 सवाल करने से कोई सही इंसान वो भी गलत नहीं हो जाएगा। एफआईआर में जो डेट चुना गया है, उस डेट पर शंकराचार्य जी धरने पर बैठे हुए थे माघ मेला में, जिस डेट को लेके कहा जा रहा है जो लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ है उन मामलों के लेकर। तो ये चीज पता है ना, लोगों को ये चीज पता है ना। शंकराचार्य को भी ये चीज पता है कि मैं उस दिन उस वक्त वहां पे था, पता ना, पता है ना। तो उनको पता है कि अगर मेरे ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, अगर मेरे ऊपर रिपोर्ट भी लिखी जाएगी, मैं बच जाऊंगा। ठीक है, बच जाने दो ना, फिर क्या हो गया। शंकराचार्य जी कह रहे हैं मैं कोई योगी नहीं हूँ, यानी कि योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए वो कह रहे हैं जो मैं कोई योगी नहीं हूँ, जो मैं अपने ऊपर लगे एफआईआर हटा लूंगा, मैं कानूनी तरीके से लड़ूंगा। तो आप सोचिए ना कि ऊपर पावर अथॉरिटी में बैठने वाले जो लोग हैं, वो कोई भी, उनके ऊपर कोई भी एफआईआर होती है, वो अपने आप को कैसे व्हाइट वॉश कर देते हैं। और शंकराचार्य ये चीज सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग ऊपर पोजीशन में होते तो हम भी व्हाइट वॉश हो जाते, लेकिन उनके पास में पावर नहीं है। और ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हो भी इसलिए रहा है कि योगी जी उनके अगेंस्ट में। योगी जी क्यों अगेंस्ट होंगे, क्यों उनके खिलाफ वो बयानबाजी करेंगे? योगी जी तो खुद हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश। अब आप समझिए वो हिंदू हृदय सम्राट है या नहीं है, या क्या है, जो स्नान करने से रोक देते हैं, एफआईआर करवा देते हैं। गलती की होगी तो जाएंगे, नहीं की होगी तो आपका बाप भी उनको जाने से नहीं रोक सकता। अरे एफआईआर सर, यहाँ पे तो नकली एफआईआर, 100 एफआईआर होने के बाद कोई जेल में जा रहा है। हेमंत बिश्वा शर्मा जिन्होंने नफरती बयान दिए, 100 एफआईआर हो चुके हैं, गिरफ्तारी हुई है। हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे अच्छा, हिंदुत्व की बात करने वाले कोई, ये शंकराचार्य हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बलात्कारी है। गाड़ी में 2 बच्चे, कमाल की बात। अच्छा कम इनको के बाद गाड़ी में यौन शोषण किया गया मैडम। हाँ, मैं तो बोल रही हूँ ना, किया गया होगा तो अंदर जाएगा। लेकिन ये सरकार के ऊपर हम कैसे यकीन कर ले, जो कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने आती हैं, कैसे यकीन कर ले? क्या वो अपराधी नहीं था? वो भी तो पॉस्को एक्ट के अंदर ही गया ना। तो ये मत बोलो सर। अगर आपको नापना है ना किसी को, दोनों को एक तरफा तराजू में इक्वली नापो, ठीक है। किसी के बोलने पे ये चीज बोल देना कि नहीं ये तो है ही नहीं विरोधी, 100 एफआईआर होने के बाद भी उसको छोड़ देना, 1 एफआईआर होने के बाद भी ये चीज बोलना कि हम उनको अंदर ही डाल देंगे, तो ये तुम्हारा नफरत दिखाता है कि एक को पोजीशन में तुमने बिठाया है कि वो नफरत फैलाए, और एक जो तुम्हारे अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर करती हैं, और उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो ऑपोजिशन के किसी भी आदमी को सिर्फ यही चीज बोलने में आ जाती है कि आपसे हमको प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, या तो आप काम नहीं करते हैं, या तो हम ऐसा कुछ करेंगे आपको धमकी दे देंगे, या तो मारने की धमकी दे देंगे। उनके पास सिर्फ यही बचता है लास्ट ऑप्शन। और राहुल गांधी के ऊपर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है ना वो सरकार में बैठे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं, तो उनको धमकी देने से क्या प्रॉब्लम है? आप धमकी देके क्या कर लोगे उनके ऊपर? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है।
तो करनी से ना कि नॉर्मल आदमी जो आ जाता है लाइमलाइट में ये चीज बोल देता है कि मुझे अगर राहुल गांधी को मैं मार दूंगा या राहुल गांधी के ऊपर गोली चला दूंगा, मैं 25 सांसदों के ऊपर गोली चला दूंगा, उसके बाद भी सरकार इतने लेट लतीफ उसकी गिरफ्तारी करती है और उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि उसको कोई अच्छी सजा सुनाई गई है, क्या हुआ है। और कमाल की बात है, ऐसे लोगों के कनेक्शन मोदी जी से ओम बिरला जी से, दोनों से हैं। मैडम गिरफ्तारी हो गई है उनकी, कानून अपने तौर तरीके से कामकाज कर रहे मैं हैं। वही तो बोल रही हूँ, इतना लेट क्यों? जब धमकी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था तभी मिलनी चाहिए थी, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पे ये चीज हाईलाइट हो रही थी, तब आपको इतना वो हो गया, ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि अब आपको गिरफ्तारी करनी पड़ने पे मजबूर होना पड़ा। वरना ये सरकार चाहती तो ये सरकार छोड़ रही ना सर हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो लगातार नफरती बयान दे रहे हैं। 100 से ज्यादा FIR हो चुकी है उनके ऊपर, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी तो छोड़ी, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया भी नहीं है। अब इन मामलों को लेकर के ये भी कहा जा रहा है जो राहुल गांधी और उनकी बहन जो प्रियंका गांधी, ये दोनों देश विरोधी और देश के खिलाफ बातें करते हुए। आप कौन से मेजरमेंट से ये चीज नाप रहे हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये चीज नाप रहे हैं कि वो देश विरोधी है या देश के खातिर काम कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। उस लेवल से हम भी आपको नाप देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को भी सुनने में ये चीज कि आप उनको कौन से इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं। जैसे रेखा गुप्ता नहीं बोलती AQI कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जा रहा है, वैसे आप भी हमको बता दीजिए कौन से इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं, कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। हम भी आपको भी तो नाप ले भाई, सरकार में तो आप बैठे हो ना, जो देश है गद्दारी आप कर रहे हो या देश है वफादारी कर रहे हो, ये भी तो हमारा जानना जरूरी है। जो इंसान आपके लिए आपकी नजरों में पप्पू है, जो इंसान को कोई अक्ल नहीं है, जो इंसान आप बोलते हो कि 90 सीट्स आने के बाद कोई ऑपोजिशन नहीं है, और लगातार उसके बारे में, लगातार उनकी बहन के बारे में टिप्पणियां कर रहे हो, उनके पूर्वजों के बारे में टिप्पणियां कर रहे हो। कोई काम नहीं बचता तो नेहरू को गालियां दे रहे हैं आप, कोई काम नहीं बचता तो राहुल गांधी पप्पू है, कोई काम नहीं बचता तो प्रियंका गांधी सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बाहर आती है। आप क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर भी तो सवाल होंगे, ये सारी चीजें आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा। संबित पात्रा जो हिंदुओं की बात करते हुए दिखाई देते हैं। देखो सर संबित पात्रा की बात तब करना जब वो ऐसे इंस्टीट्यूट से निकले हो, जो खुद गलगोटिया से निकले, उसके बारे में क्या बात करूं मैं। तो उनकी बात तो आप मुझसे करिए मत। वही लगातार राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, वही लगातार ये कहते हैं जो ये देश विरोधी हैं, देश विरोधी बात कर रहे हैं, गद्दार हैं। गलगोटिया ने साबित कर दिया ना कि उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे देशद्रोही हैं। बीजेपी के एकदम ताकतवर नेता वो है। सर संबित पात्रा प्रवक्ता हो या कुछ भी हो, या हर दूसरे मुद्दे पे कोई श्लोक आके बोल दे, उससे ना देश चलने वाला है ना उससे हमारा डेवलपमेंट होने वाला है। क्या चाहते जो देश विरोधी बात करे उससे देश चलेगा? किसने देश चलेगा? राहुल गांधी ने कौन सी देश विरोधी बातें की, आप मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए, मैं मान लूं। कौन सी देश विरोधी बातें की? डेवलपमेंट के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, एप्स्टीन फाइल के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, लड़कियों का रेप क्यों हो रहा है उसके बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं। हाँ, आप मनरेगा को हटा के अब VG राम जो ला लेते हैं उसके बारे में पूछना क्या ये देश विरोधी बातें हैं? देश विरोधी बातें ये है कि बॉर्डर में आप जो सीज करते हुए बैठ रहे हो, हाँ, आपने जो हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं उनको आपने अभी तक अलाउ नहीं किया कि वो फायरिंग कर पाए, ये सवाल पूछना संसद में, क्या ये देश विरोधी बातें हैं? देश विरोधी बातें कौन सी हैं जो उन्होंने की, आप मुझे बताइए। जब भी कोई संसद में कोई मामला अगर जो देश हित में होता है, अगर ये मामला चल रहा होता है कुछ और आप बहस करना चाहते किसी और पर, क्या आप बताइए। अगर बजट सत्र का है तो आप चर्चा करते वही तो मैं, चीन का मामला होता है तो आप चले जाते तो क्या आप ये बोलोगे कि ये देश विरोधी बातें हैं? बात तो सारी देश के अंदर की हो रही है ना, चीन भी हमारे देश के अंदर घुसा है ना, चीन भी हमारे देश के अंदर ही घुसा है ना सर। और ये सरकार हमेशा 10 घंटे वंदे मातरम के ऊपर डिस्कशन कर रही है, लेकिन मुद्दों के ऊपर कभी डिस्कशन नहीं करेगी। मुद्दों के ऊपर क्या इन्होंने ये चीज की कि नीट के ऊपर, नीट का जितने भी क्या कहते हैं पेपर लीक हुए हैं उसके ऊपर डिस्कशन रख लेते हैं, नहीं किया। क्या इन्होंने किया कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो इतना ग्लोबली मुद्दा चल रहा है, या AI समिट के ऊपर जो ग्लोबली मुद्दा चल रहा है संसद में, उसके बारे में डिस्कशन होगा, नहीं किया।